हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम GDSS यानी कि ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ESS यानी कि एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम जिसका दूसरा नाम है EIS यानी कि एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, OAS यानी कि ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम एंड OIS यानी कि ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन सभी के रिलेटेड MCQs देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन, GDSS इज द एक्रोनिम फॉर व्हाट? अभी आपने सुना होगा GDSS किसका एक्रोनिम है यानी कि शॉर्ट फॉर्म है। इट इज ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। DSS जो होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है और DSS में यदि आप G लगा देते हैं सो इट बिकम्स ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी कि GDSS इज अनदर नेम फॉर डैश DSS यानी कि GDSS का दूसरा नाम क्या है? तो आपके सामने ये चार ऑप्शंस हैं। GDSS का दूसरा नाम है कम्युनिकेशन ड्रिवन DSS। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following information systems allows people who are not together to work as a group? जब लोग एक साथ नहीं होते फिजिकली लेकिन फिर भी यदि वो एक साथ मिलकर के ग्रुप में काम करना चाहते हैं तो कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इन केस में हेल्प करता है? इन दैट केस GDSS यानी कि ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लोगों को ग्रुप में मिलकर के काम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of software is focused on supporting communication, collaboration and coordination? ऊपर वाले MCQ से रिलेटेड ही है कि कौन सा सॉफ्टवेयर यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, मिलकर के काम कर सके, कोऑर्डिनेट कर सकें। सो इट इज ग्रुपवेयर। ग्रुपवेयर कैटेगरी के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एम्प्लॉइज को साथ में मिलकर के काम करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GDSS? GDSS की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? एक या एक से ज्यादा आपको पहचानना है। सो इट इज ऑल ऑफ द अबव। पैरेलल कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, साथ में सब कम्युनिकेट कर सकेंगे। एनोनिमस इनपुट यानी कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जब इनपुट देता है या फिर कोई भी सजेशन देता है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उसका नाम सामने आए। ऑटोमेटेड रिकॉर्ड कीपिंग यानी कि जितनी भी मीटिंग्स होती हैं ग्रुप में उन सभी का ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल डाउन एबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच इंफॉर्मेशन सिस्टम? ड्रिल डाउन एबिलिटी कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है? सो इट इज DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ड्रिल डाउन का मतलब होता है कि जब आप डेटा को पहले ऊपर से देखते हैं और फिर उसकी इंटरनल डिटेल्स के अंदर जाते हैं। याद रखिए ड्रिल डाउन एबिलिटी MIS की भी है। तो जब आपको ये MCQ क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसमें या तो MIS या तो DSS, इन दोनों में से कोई भी एक ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ग्रुप सपोर्ट सिस्टम्स यानी कि GSS या फिर ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट GSS या फिर GDSS के लिए सही नहीं है? सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दे लिमिट कोलैबोरेशन अमॉन्ग टीम मेंबर्स इफ दे आर एट डिफरेंट लोकेशंस। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आपने अभी थोड़ी देर पहले ही सुना कि GDSS की मदद से कोलैबोरेशन हो सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या कहती है? इट लिमिट्स द कोलैबोरेशन यानी कि कोलैबोरेशन की कमी हो जाती है टीम मेंबर्स के बीच में, लेकिन ऐसा तो है नहीं। सो द स्टेटमेंट इन ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ESS इज द एक्रोनिम फॉर व्हाट? ESS किसका एक्रोनिम है? आपके सामने ये चार ऑप्शंस हैं। ESS मींस एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ESS इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? ESS का दूसरा नाम क्या है? याद रखिएगा ये आपके सामने ये चार ऑप्शंस हैं। ESS का दूसरा नाम है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि EIS। नेक्स्ट क्वेश्चन, ESS इज अ स्पेशल टाइप ऑफ व्हाट? वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। ESS किसका स्पेशल टाइप है? तो आपके सामने ये इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं। ESS इज अ स्पेशल टाइप ऑफ DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। जैसा कि आपको पता है कि DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ESS भी टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ESS को आज कुछ हद तक मॉडिफाई किया गया है ताकि हर एक लेवल के मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स उसे इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ESS इज फॉर डैश एंड DSS इज फॉर डैश। ESS किसके लिए है और DSS किसके लिए है? वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। ESS इज फॉर आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एंड DSS इज फॉर आंसरिंग दोज क्वेश्चंस। देखिए इसको इस तरह से याद रखिए। DSS मतलब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम किसी डिसीजन तक पहुंचाने में हेल्प करता है, यानी कि वो सॉल्यूशन देता है। लेकिन सॉल्यूशन किसका? सॉल्यूशन किसी ना किसी प्रॉब्लम का ना। तो प्रॉब्लम फाइंड करने में यानी कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने में ESS हेल्पफुल रहता है एग्जीक्यूटिव्स को। तो ESS राइट क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है, रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं, इनकरेक्ट क्वेश्चंस नहीं। सो इट इज फॉर आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एंड DSS उन राइट क्वेश्चंस का राइट रिप्लाई यानी कि उनका राइट आंसर देने में हेल्प करता है। प्लीज रिमेंबर दिस MCQ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Dash is a specialized DSS that includes all hardware, software, data, procedures and people used to assist senior level executives within the organization for decision making. अभी आपने सुना कौन सा स्पेशलाइज्ड DSS है जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, प्रोसीजर्स, पीपल यानी कि इन सभी CBIS के कंपोनेंट्स की मदद से बनाया गया है, जो सीनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अभी आपने इसके लिए सुना, सो द करेक्ट आंसर इज EIS यानी कि ESS मींस एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, The most advanced graphics software in any system used by management is normally found in what? ज्यादातर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर किसी भी सिस्टम में जो आपको दिखाई देता है मैनेजमेंट के अंदर, वो नॉर्मली किस में अवेलेबल होता है? दैट इज नॉर्मली अवेलेबल इन EIS यानी कि एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। देखिए एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एग्जीक्यूटिव्स के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं। उनका टाइम बहुत कीमती होता है क्योंकि वो रेयरली कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं, डिसीजंस लेते हैं, तो उनको काफी अच्छे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिससे वो अपना डिसीजंस जल्दी ले सकें, इंफॉर्मेशन को और डिटेल में अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम टेलर्ड टू द स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ टॉप एंड मिडल मैनेजमेंट। टेलर्ड का मतलब होता है फोकस्ड। कौन से मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं जो टॉप और मिडिल मैनेजमेंट को उनकी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं? यू नो दिस, दे आर कॉल्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी कि EIS। नेक्स्ट क्वेश्चन, projections and responses to queries are information output characteristic associated with which information systems? जब भी हमें किसी चीज के बारे में प्रोजेक्शन करना हो, प्रोजेक्शन मतलब एस्टिमेट यानी कि फोरकास्टिंग लगाना हो, और किसी भी क्वेरी का रिस्पॉन्स जानना हो, तो ये इंफॉर्मेशन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की है? तो जिस इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हम देख रहे हैं, इट इज ESS यानी कि एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम्स। Next question, which category of computer-based information systems are concerned with improving the efficiency by applying information technology to common administrative tasks such as creating business documents? कौन से computer-based information systems efficiency को improve करते हैं जिससे information technology को common administrative task यानी कि admin के काम में लगाया जा सके, जैसे कि कोई business document prepare करना हो? So you have these options. तो ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं, इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को बोला जाता है OAS यानी कि ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स ऑफिस का कार्य आसान करने में हेल्प कर देते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऑफिसेस के बीच में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को शेयर करने हो, दे कैन बी शेयर्ड एंड कम्युनिकेटेड वेरी इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, OAS इज द एक्रोनिम फॉर व्हाट? अभी आपने देख ही लिया, OAS किसका एक्रोनिम है यानी कि शॉर्ट फॉर्म है, इट इज ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which systems are developed to make offices more efficient by reducing the burden of clerical staff? क्लरिकल स्टाफ का बर्डन यानी कि उनके सिर का बोझ यदि कम करना हो, उनकी टेंशन कम करनी हो, तो वो टेंशन कम करने के लिए कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं? सो दीज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर कॉल्ड एज OAS यानी कि ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स। OIS नहीं आएगा, प्लीज रिमेंबर। ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का कार्य अलग होता है जो आपको आने वाले MCQs में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PBS इज द एक्रोनिम फॉर व्हाट? PBS किसका एक्रोनिम है? दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट MCQ। PBX मीन्स प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। आपने देखा होगा काफी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को कॉल करना हो तो 1 डिजिट या 2 डिजिट्स का नंबर इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल 29 HR डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए, 37 मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए। सिमिलरली आपने देखा होगा जब आप किसी होटल में रूम बुक करते हैं और वहां पर रहने के लिए जाते हैं तो रिसेप्शन को कॉल करने के लिए 9 नंबर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमें रूम सर्विस की जरूरत है तो फॉर एग्जांपल 7 नंबर डायल किया जाता है। ये सभी जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स डेवलप किए जाते हैं लोकल टेलीफोन लाइंस के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर ऑफिस के अंदर, उसे कहा जाता है PBX यानी कि प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, OAS should be configured with computer workstations for various purposes like email, telecommunications, word processing, electronic files and facsimile machines. Facsimile यानी कि फैक्स मशीन्स। दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? यानी कि OAS कैसे कॉन्फ़िगर किए जाने चाहिए जिसमें कंप्यूटर वर्क स्टेशंस की मदद से ईमेल किया जा सके, टेलीकम्युनिकेशंस किया जा सके यानी कि ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सके, वर्ड प्रोसेसिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स एक्सचेंज की जा सके, फैक्स मशीन्स अवेलेबल हो। तो इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कह सकते हैं? सो इट इज वेरी सिंपल, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू, यानी कि ये सभी फैसिलिटीज OAS के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, OIS इज द एक्रोनिम फॉर व्हाट? OIS किसका एक्रोनिम है? अभी आपने OAS के लिए देखा, नाउ OIS इज ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्लीज रिमेंबर, इट इज नॉट ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट इज ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है अभी आपको आने वाले MCQs में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम?
ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में इनमें से कौन से कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं? तो आपके सामने कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं, अभी आपने ये ऑलरेडी देख ही लिया था यदि आपको याद हो तो। सो अब आपको इनमें से कोई करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं, देखिए यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग फैसिलिटी की भी जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल भी जरूरत है, वॉइस मेल की भी जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर की जरूरत है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सभी फैसिलिटीज होनी बहुत जरूरी है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। जितनी फैसिलिटीज मैक्सिमम हो सके ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स में, उतना ओएएस ज्यादा कारगर होगा, ज्यादा सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड्स अप टू द मिनट comprehensive information for infrastructure operators, train operating companies, transport companies and passengers? कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बिल्कुल पर्टिकुलर मिनट तक की इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर्स के लिए, ट्रेन ऑपरेटिंग कंपनीज के लिए, ट्रांसपोर्ट कंपनीज के लिए, पैसेंजर्स के लिए, किसी को भी कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए हो, करेक्ट मिनट तक की इंफॉर्मेशन, तो इसके लिए कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं OIS यानी कि ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज नॉट OAS, इट इज OIS। इसका सिंपल एग्जांपल आप समझिए, जब आप फॉर एग्जांपल किसी अननोन लोकेशन पर गए हैं और वहां पर आप किसी एक्स पर्सन को बुलाना चाहते हैं, तो आप उसे अपनी पर्टिकुलर लोकेशन भेजेंगे। लाइव लोकेशन एवरी मिनट अपडेट होती रहती है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल आप समझिए, फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप जब प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो आपको वहां पर डिवाइसेस दिखाई देते हैं, स्क्रीन्स दिखाई देते हैं, जिसमें ट्रेन का अराइवल टाइम, जिसमें ट्रेन का नंबर, ट्रेन का कोच नंबर, उसकी सभी डिटेल्स रहती हैं। तो ये भी ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट कंपनीज भी OIS का इस्तेमाल करती हैं ताकि वो अपने ट्रक्स और बसेस यानी कि जितने भी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं उनकी करंट लोकेशन के बारे में जान सके और उनको उनकी डिटेल्स मिलती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द यूज ऑफ OIS डेटा कैन बी एक्सचेंज्ड व्हाट? OIS की मदद से जब डेटा एक्सचेंज किया जाता है तो वो कैसे एक्सचेंज किया जाता है? बहुत सिंपल है, इट कैन बी एक्सचेंज्ड आइदर लोकली और ग्लोबली। पूरे ग्लोब पर कहीं पर भी आप इसे एक्सचेंज कर सकते हैं, नॉट बिटवीन द 2 प्लैनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड बाय OIS टू ऑब्टेन द लोकेशन इंफॉर्मेशन अराउंड द ग्लोब। यदि आप ग्लोब यानी कि अर्थ पर कहीं पर भी हैं, तो OIS किस सिस्टम का इस्तेमाल करता है ताकि उसे लोकेशन इंफॉर्मेशन मिलती रहे? तो OIS इस्तेमाल करता है इनमें से वेरी इंपॉर्टेंट GPS यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के अंदर GIS यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PIDS इज द एक्रोनिम फॉर व्हाट? अभी आपको एक एग्जांपल बताया था जिसमें रेलवे स्टेशन पर जब आप फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो वहां पर आपको डिवाइसेस दिखाई देते हैं जिसमें आपको ट्रेन का नंबर और कोच नंबर और सभी डिटेल्स, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम सब कुछ दिखाई देता है, तो उसे कहते हैं PIDS। व्हाट इज दैट PIDS? इट इज पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम। पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम में पैसेंजर को अपनी ट्रेन की या फिर अपने बस रूट की सभी डिटेल्स प्रॉपर्ली दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर हमारे GDSS, ESS यानी कि EIS, OAS एंड OIS के रिलेटेड MCQs कंप्लीट होते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम बाकी के MCQs देखेंगे। थैंक यू सो मच।